आनंद वृंदावन चंपू। रसोबधि में निपुण समय रूप वैद्य के द्वारा चिकित्सा किए गए ग्रीष्मकालीन सूर्य ताप से संतुष्ट जीवन लोगों के लिए समुचित औषधि की भांति सुनिश्चित लगती थी। इसलिए सबने ये निर्णय कर लिया कि वर्ष भर में वर्षा काल ही रसमय और अति रमणीय है। तदनंतर पृथ्वी तो मानो श्वास लेने लगी, समस्त वृक्ष उल्लसित हो उठे, आकाश स्निग्ध सा हो गया, दिशा रूप लताएं आकृष्ट हो गई, सूर्य तो मानो सो गए, संताप दूर चला गया, मयूर गर्व में भर गए, चातक सरस हो गए, कदम्ब हंसने लगे, ब्रह्मांड का भांड रूप विभव कस्तूरी से लिप गया, पर्वतों ने मानो स्नान कर लिया, नदियों की पुलिन रूपी हड्डियां जल मास से ढक गई। अधिक क्या कहें, ये वर्षा काल की शोभा ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण के लिए रसमय चरित्र वाली हो गई। वर्षा ऋतु के दिनों में सर्वत्र सुलभ सुगंधी गंधोल घास के अग्रभाग के चबाने से गौओं के दांत दूर जाने में शिथिलता का अनुभव कर गौएं धीरे धीरे विचरण करने लगी थी। मक्खी मच्छरों के ना काटने के कारण गौओं की सुंदर निर्मल पूंछ आंदोलन रहित होने से बहुत देर तक स्थिरता से शोभित हो रही थी। थोड़ी देर चरने पर पेट भर जाने के कारण उनमें घास चरने की रुचि नहीं दिख रही थी और वो विश्राम करना चाहती थी। जो स्थान सूखा, कीचड़ से रहित, सुखदायक और नवीन घास से हरा भरा था, गौएं उस स्थान पर बैठकर जुगाली बंद करके श्री कृष्ण की तरफ मुंह कर आलस भरी निगाहों से शोभित हो रही थी। उनका वो निरीक्षण श्री कृष्ण को अति सुख दे रहा था। जब इस प्रकार गौएं सुखपूर्वक विश्राम कर रही थी तो श्री कृष्ण नवीन कदम्ब पुष्पों की गेंदें बनाकर ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। स्वर्ग की देवांगनाएं अति ललायित होकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अतिशय विकल होने लगी। तब उन पर अनुग्रह के लिए सरसता का विस्तार करते हुए मेघ इधर उधर हट गए, जिससे उनके दर्शन में आने वाली बाधा दूर हो गई। मेघ खंड खंड होकर फैल गए। तब सूर्य की किरणों से श्री कृष्ण के मुख पर पसीने की बिंदु शोभित होने लगी, जिससे वो कुछ आलस्य युक्त हो गए। उधर उज्ज्वल बिंबाधर युक्त श्री कृष्ण ने गेंद का खेल बंद कर दिया और रमणीय विशाल वृक्ष के नीचे आकर मेघों की घनी घटा से बरसते कपूर के समान जल बिंदुओं से शोभित होने लगे। मालती पुष्पों की सुगंधवाही पवन उनकी सेवा करने लगी। श्री कृष्ण मधुर लीला में तत्पर होकर सुंदरता की पराकाष्ठा त्रिभंग ललित रूप में खड़े हो गए। गोचारण की सहायक लकुट उन्होंने अपनी बाईं बगल के नीचे दबा ली। परिपूर्ण मनोहारी शोभा पूर्वक बाई जंघा के ऊपर दाहिनी जंघा को स्थापित कर लिया। कंठ में नवीन वनमाला धारण लीला विलास की तरह दूसरों को सुखदायक मन रूप मल्ल को वश करने वाले मल्हार राग मुरली में आलाप करने लगे। ताल लय युक्त मनोहर गायन कर निकटवर्ती वन भूमि में भ्रमण करने वाले मृगों के झुंडों को उत्कंठित और आकर्षित करने लगे। गौओं ने भी अपने कान ऊंचे उठाकर उस ध्वनि को सुना। सखा भी उस राग के स्वर में शब्द विशेष उच्चारण करने लगे। उस समय वो श्रुति कानों को अमृत धारावत महिमा युक्त प्रतीत होने लगी। प्राणियों की इंद्रियों को चेष्टा रहित करने वाली थी वो ध्वनि। आनंद के कारण घनीभूत मेघों से हर्ष में अश्रुधारा की तरह जल वर्षा होने लगी। मेघ भी उसे रोक नहीं सके। गौएं उस धारा प्रवाह वर्षा को सुखपूर्वक सहन कर रही थी। उस समय गौएं कछुए की पीठ की भांति कठोर धरती पर शैया बनाकर विश्राम कर रही थी। वहां जरा सा भी कीचड़ नहीं था। वो वर्षा धारा उनमें कुछ उद्वेग पैदा नहीं कर सकी, बल्कि अधिक आहार की गर्मी को वो शांत करने वाली सुखदायक सी प्रतीत हो रही थी। उस वर्षा धारा को देखकर सखाओं ने अपने दुपट्टे श्री कृष्ण के ऊपर अपने हाथों में पकड़कर तान दिए। उन दुपट्टों ने भी श्री कृष्ण सेवा के लिए निष्कपट भाव से तंबुओं का रूप धारण कर लिया। बेरोक गिरता हुआ वर्षा जल धरती पर ही गिरा दिया और श्री कृष्ण के मस्तक पर जल को नहीं गिरने दिया।
प्रकृति भी अनुकूल है, सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई भी इधर उधर का चीज नहीं होती। सखाओं ने महाआनंद पूर्वक श्री कृष्ण से कहा, हे जगत प्रिय, देखो इस मल्हार राग का ये प्रकृष्ट स्वभाव प्रत्यक्ष दिख रहा है। इस राग के गायक केवल मेघों को बुला लेते हैं, बरसाते नहीं, किंतु जल की वर्षा के बहाने जो मेघों का बरसना है वो प्रेम पूर्वक अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। ये केवल आपके गान की कुशलता है। सूर्य की किरणें वर्षालु मेघों से ढक रही हैं। हम सब ये नहीं जान पा रहे कि दिन अब कितना रह गया है। हे मर्यादा की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आपकी मुरली की सुमधुर ध्वनि अनंत और आनंद भरी है, इसको आप समाप्त करो ताकि मेघों की जल धारा बंद हो और हम गौओं को भूतल शैया से उठाएं। इस प्रकार सखाओं के परिहास से प्रसन्न होकर चंद्रोज्वल मुख श्री कृष्ण वंशी ध्वनि करके सब तरफ से गौओं को एकत्रित करके सबसे प्रशंसित हो रहे थे। अपने शरीर के लोकोत्तर तेज से बाहर स्थित मेघ के तेज को रोककर अनुपम सरसता से युक्त हो रहे थे। उनकी शोभा नील कमलों तथा महामरकत मणियों का मुख मर्दन करने वाली थी। उनका प्रत्येक अंग चंचलता की तरंगों से उछल रहा था। दर्शक लोग उन्हें देखकर विस्मित हो रहे थे। जल सिक्त पृथ्वी पर चलने से गौओं की पूंछें कंपित सी हो रही थी। गौओं के तेज खुरों से धूल नहीं उठ रही थी। उनके पीछे पीछे नराकृति परब्रह्म रूप में कही जाने वाली धूल से रहित नील कमल समूह की भांति दूसरा अपूर्व मेघ चल रहा था। पृथ्वी को मूर्तिमान महासौभाग्य प्रतीत हो रहा था। गौएं आला की परिपूर्णता के भार से ब्रज नंदग्राम की तरफ मंद मंद चाल से चल रही थी। नंदगांव की शोभा रूप वो नायिका वर्षा की मूसलाधार के द्वारा मानो पहले स्नान कर चुकी थी। सब दिशाओं में छाई हुई मेघों की कांति रूप उज्जवल नीली साड़ी से सब अंग आवृत कर दिए गए थे। इस प्रकार वो नायिका पुष्प के प्रभाव, पुण्य के प्रभाव से गौओं के नेत्रों की भांति गवाक्षों से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को 84,000 नेत्रों से देख रही थी। मेघों के कारण धूप नहीं थी, अतः रमणीय पताकाओं के अग्रभाग रूप वट पल्लवों से श्री कृष्ण के आगमन के सुख को वो बढ़ा रही थी और मनोरथ के आक्रांत मन को नचा रही थी। नालियों से बहने वाले जल धाराओं से वन से आने वाली गौओं के माने चरण धोने का प्रयत्न कर रही थी। जल धाराएं अटारियों पर जमा हुए वर्षा जल की सी हैं। उनकी कांति कपूर धूल को भी पराभूत करने वाली है। इसके बाद मनमथ मंथनकारी अतिशय शोभायुक्त श्री कृष्ण ने विस्तृत कांति युक्त विशाल गौशाला में गौओं को पहुंचाया। उज्ज्वल कांति तिमिर पिदाम्बरधारी श्री कृष्ण अपने भवन के आंगन में शीघ्र आए और साथ में आने वाले सखाओं को उनके घर जाने के लिए विदा किया। उन श्री कृष्ण से रात भर के लिए बिछुड़ जाने के कारण वो विरस और दुखी हो गए। अपने सुखकारी सखाओं को श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक देखा और आनंद से सम्मान पूर्वक उन्हें उनके घर में भेजा। स्वर्ग की संपत्तियों के निरर्थक कर देने वाली अनेक प्रकार की भोग सामग्रियों से सुशोभित अपने भवन में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। सुचरिता यशोदा जी के द्वारा पूर्व दिनों की अपेक्षा अति स्वादिष्ट अन्नपान का भोजन करने के बाद माता द्वारा बिछाई हुई कपूर की तरह सफेद तकिया से शोभित शैया पर शयन किया। तकिया मणिमंत्र औषधि के द्वारा बलप्रद तथा कल्याणकारी था। अनेक सुगंधित द्रव्यों से युक्त था, परम कोमल था। उसके चारों ओर भ्रमर भी गुंजार करते रहते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण अनुराग रूप महाग्नि जब श्री राधा के हृदय में प्रज्वलित हो उठी तो वो बाहरी वृत्तियों को भूल गई। वो अनुराग महान उत्कर्ष को प्राप्त हो चुका था। उससे श्री राधा जी बार बार मूर्छित होने लग गई। ये देखकर उनकी सखियों की प्रसन्नता नष्ट होने लगी। उस कृष्ण अनुराग रूपी अग्नि से श्री राधा का समस्त कुटुंब चिंतित हो उठा। ये कैसे जीवित रहेगी, ये विचार कर उसकी मूर्छा की शांति का उपाय सोचने लगे, किंतु कुछ न सूझने से श्री राधा का वियोग सबको व्याकुल कर रहा था। कोई उसे जान नहीं पा रहा था। उसकी अभूतपूर्व ज्वाला का अनुभव पहले किसी दूसरी गोपी ने भी नहीं किया था। अपने हृदय वन की उस प्रज्वलित अग्नि को शांत करने के लिए निरंतर अपने नेत्र अश्रुओं के झरनों के समान
धाराओं से भीगे वस्त्रों से श्री राधा जी अपने अंगों को ढके रहती। मूर्छा की यह नई विपत्ति श्री कृष्ण अंग संग के बिना किसी उपाय से दूर नहीं होगी, और उनके अंग संग को अति दुर्लभ जानकर वो अपने जीवन की आशा से भी निराश होने लगी। दशम दशा प्रलय को निकट जानकर काम बाणों के आघातों से भारी घायल होकर बाहरी वृत्ति को भूल सी गई। उस समय दिशा रूप वनिताएं भी मानो मेघों के द्वारा आवृत होकर जलमय हो रही थी। उसी समय से श्री कृष्ण भी श्री राधा के प्रति अनुराग की बाधाओं को जानकर अपने मन मंदिर में विराजित श्री राधा के साथ हर्षपूर्वक विहार करते रहते थे। यद्यपि वात्सल्य में माता पिता तथा सख्य दास्य के परिकर समय निकालकर बाहरी वृत्ति से अनेक उदार लीलाएं करने लगे थे, मणि समूह की कांति से उज्ज्वल गिरिराज श्री गोवर्धन की पटर समेत तलहटियों में सुगंधित तृणों को जब गैयाएं चरती थी, तब उस पर्वतराज मुकुटमणि श्री गोवर्धन के शिखरों पर पद्मराग आदि मणियों से देदीप्यमान जल धाराएं जिन सुगंधित शिलाओं पर बहती रहती, उन पर श्री कृष्ण जाकर बैठ जाते और सखा उन्हें हंसाते थे। गोवर्धन के स्फटिक मणि में गंड शैलों पर शिलाजीत पर छाए मेघों को वो अपने हाथों से या लाठियों से आकर्षण करते और कौतुक करने लगते। दूसरे सखाओं को कौतुक दिखाने के लिए फिर मेघों को पकड़ने लगते। जब हर्षित होकर मेघों को पकड़ने लगते तो मेघों की गर्जना से डर कर फिर दूर भाग जाते। चंचलतावश कभी लता लेकर मानो मेघों को पीटने की चेष्टा करते। इस तरह सब सखा मेघों से निकली धाराओं से झरनों के जल से ताड़ित होते। ये देखकर श्री कृष्ण हंसने लगते। कभी कभी श्री कृष्ण सखाओं को मेघों द्वारा सुखी करते और नील पीत श्वेत लाल रंग की बहुत सी धातुओं के टुकड़े प्रस्तुत करा देते, जिससे उन रंगों के द्वारा परम सुंदर वेश रचना से वो शोभित हो उठते। कभी कभी सखाओं के साथ नृत्य करके श्री कृष्ण सरसता प्राप्त करते। इस प्रकार श्री कृष्ण सखाओं के साथ गोवर्धन पर विहार करते। जब कभी वर्षा होने लगती तो श्री कृष्ण हर्षित होकर सदा आनंदपूर्ण कंदरा रूप भवन में चले जाते। दर्पण के समान स्वच्छ उस कंदरा में रमाकांत श्री कृष्ण को झांक कर श्रेष्ठ गज शावक भी बैठ जाते और समय बिताते। चराचर मनहारी श्री कृष्ण के आगे परस्पर क्रीड़ा के कोलाहल शब्द करने लगते। उस कंदरा में प्रतिध्वनित होने से और कौतुक विस्तार करने लगते। प्रतिध्वनित होने पर पहले से और अधिक जोर से चिल्लाने लगते। बालकपन की नवीन अवस्था के दूषणों को भी भूषण रूप में समर्पण कर श्री कृष्ण को सखा आनंद प्रदान करते। वर्षा के बंद हो जाने पर कंदरा से हर्षपूर्वक निकलकर चंद्रवदन श्री कृष्ण गिरिराज के शिखर पर वर्षा जल से अच्छी तरह धुली हुई तथा हिरणियों के बालों से मार्जित और उनकी कस्तूरी से सुगंधित मरकत मणिमय शिला पर जाकर बैठ जाते। अचंचल और संतोषकारी श्री कृष्ण बैठे बैठे जब अपनी शरीर कांति के समान वन पंक्तियों की तथा भूमि और आकाश की शोभा देखते हैं, तो वे नाम मदमत्त गुंजार करने वाले भ्रमरों से तथा मधु पराग के कारण प्यारी सुखदायिनी कदम्ब माल से सुशोभित हो रहे थे। श्री कृष्ण का शरीर श्रीवत्स की कांति से सुंदर एवं सम्माननीय था। उसी प्रकार वहाँ वन पंक्ति भी बछड़ों और गौओं की विलासमयी विचरण शोभा से सुंदर और सम्माननीय लग रही थी। इस प्रकार सखाओं के साथ श्री कृष्ण पृथ्वी तथा आकाश को अपनी कांति के समान कांति में देखकर चमत्कृत हो रहे थे। आकाश मरकटमणि के अंकुरों के समान कमल सुगंध से सुगंधित तृणों रूप मेघों से स्निग्ध था। इस प्रकार भूमि भी समान सुगंधित और स्निग्ध हो रही थी। दोनों समान विशाल कांति में थे। मेघों के कारण आकाश और पृथ्वी सूर्य किरणों से रहित होने के कारण निकटवर्ती स्थान की तरह शीतल हो रहे थे। चारों ओर गोलाकार दूर तक फली वन श्रेणी के द्वारा परिवेष्टित होने से दोनों परस्पर मिले हुए से प्रतीत हो रहे थे। मेघों के कारण आकाश मानो डोलायमान सूर्य रूप कुंडल से युक्त था। पृथ्वी भी वर्षा जल के नवीन प्रवाह से भरे हुए मणिमय कुंडों सरोवरों से शोभित हो रही थी। अतिशय सरस सुगंधित तृणों से पूर्ण गिरिराज की निकटतम भूमि में बलवान व्याघ्र आदि कोई भी हिंसक पशु का आतंक नहीं था। इसलिए गौएं तृण घास को चरने के लिए निरालस्य होकर स्वेच्छापूर्वक जब इधर उधर दूर चली जाती थी, तो श्री कृष्ण अपने हाथ में
पीताम्बर का सिरा ऊंचा उठाकर घूमते। उस समय वो सौभाग्य लक्ष्मी के विलास भवन के नील स्तंभ पर पताका के समान प्रतीत होते थे। सुधा रस सिक्त अतिशय गंभीर उच्च स्पष्ट ध्वनि से गौओं के नाम हे शबली, हे काली, हे धवले ले लेकर ऐसे बुलाने लगते। बुलाने पर वो गौएं तृण गुल्मों को तोड़ती हुई एक सूत्र में बंधी कठपुतलियों की तरह शीघ्रता से दौड़ती हुई चली आती। यह देखकर परम कृपालु श्री कृष्ण कृपा द्रवित होकर कहते, अरे दौड़ो मत, दौड़ो मत। उस सुमधुर वाणी को मार्ग में सुनकर वह बिना परिश्रम दौड़कर श्री कृष्ण की आज्ञा पालन पूर्वक एक साथ गोवर्धन की तलहटी में शीघ्र आ गई। उस समय क्रीड़ा समाप्त कर श्री कृष्ण मुरली ध्वनि करके मानो भ्रमरों का अभिनंदन करते हुए विशुद्ध प्रेमी सखाओं के साथ धीरे धीरे गोवर्धन से नीचे उतरने लगे। ऊपर वन में विचरने वाले खग मृग जो नीचे नहीं उतर सकते, उनके मन को मानो अपने साथ उतार कर ले आए। इस प्रकार प्रतिदिन नित्य कौतुकपूर्ण वर्षा के विलास में गोवर्धन शिखर पर विचरण करने वाले श्री कृष्ण चरण कमलों से भूमि के वक्षस्थल पर पत्रावलियों को चित्रित करते हुए सखाओं और गौओं के साथ अपने भवन को चले आए। उनके चरण चिन्ह भूमि के भार रूप असुरों की आपदा से शीघ्र रक्षा करने वाले हैं। इस प्रकार जल वर्षा के कारण लोगों का इधर उधर आना जाना नहीं हो पा रहा था। उस वर्षा ऋतु की शोभामयी रात्रियों में श्री राधा आदि गोपी वृंद न टलने वाली तीव्र अनुरागमयी बाधा को हठपूर्वक सहन कर रही थी। एक अनिर्वचनीय काम धुरा भगवती योग माया जो परिपूर्ण निर्मल सुगंध युक्त थी और पूर्व अनुराग के भाव को त्याग कर पुण्य के परिपाक रूप भाग्य की अधिकता से एक परिणाम से दूसरे परिणाम पर मधुरता प्राप्त कर रही थी। ग्रंथकार कहते हैं कि समस्त गोपियों को गुप्त रूप से श्री कृष्ण के साथ मिलाना योग माया के पक्ष में कोई आश्चर्य नहीं है। बेचारी चित्रलेखा तो तुच्छ सिद्धि वाली थी और अनेक महीनों में तय करने वाले मार्ग को चुपचाप लांघ कर द्वारका से सुरक्षित रहने वाले अनिरुद्ध को उसने सबकी दृष्टि से बचाकर अपनी सखी उषा के सामने क्षण भर में उपस्थित कर दिया था। द्वारकापुरी में इंद्र आदि देवताओं का प्रवेश भी कठिन था, किंतु ये योग माया तो महान योगी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की महायोग शक्ति है। इसने उन गोपियों को अपनी पत्नी मानने वाले गोपों के पास उन गोपियों के प्रतिबिंब की छाया रूप वाली नारियां अवस्थित कर दी और वो इन्हीं के रूप आकृति आदि के समान थी। तदनंतर श्री कृष्ण के साथ अवतार लेने वाली उनके नित्य सिद्ध प्रेयसियां श्री राधा आदि के अनियोजित दूती के भाव को बार बार अंगीकार कर लिया। श्री कृष्ण के अंग संग रूप मंगल कार्य के लिए उन समस्त कलाओं से युक्त गोपियों को समय अनुसार श्री कृष्ण के निकट ले जाने लगी, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के सिद्धांत से सिद्ध उन श्री राधा माधव की केली को चतुर आदि कौन सा विलास विशेष संपन्न विस्तार करते, सभी उनकी वृद्धि करते हैं। विशिष्टता पूर्ण जो लोकोत्तरता है वो विशिष्टता के तारतम्य से सुख का तात्पर्य संपन्न करती है। समस्त कलाओं से परिपूर्ण श्री राधा माधव की ये केली कला नित्य सिद्ध है। वात्सल्य के परिकर तथा श्री कृष्ण को नवजात शिशु के समान प्रेम करने वाले पुण्यात्मा विशुद्ध प्रेमी श्री नंद आदि महानुभाव को जो ये केली दृष्टिगोचर नहीं होती, ये उनके वात्सल्य रस के विशुद्ध स्वभाव का प्रभाव है। उनके पक्ष में योग माया को कोई वैभव या प्रभाव नहीं है। इस स्थिति में नवसंगम रस में सरस सरल हृदय श्री राधा, जिसका हृदयेश्वर श्री कृष्ण ने हरण कर लिया था, एक रात के समय योग माया ने अभिसार संपन्न कर दिया। वो रात्रि नेत्रों की महोत्सव स्वरूप शुभ लक्षणों युक्त सर्वाधिक आनंददायिनी थी। सौभाग्य रूप इसमें अभिषेक कराने वाली थी। घने तमाल वृक्षों की अथवा मेघमाला की तरह श्यामल वर्ण वाली थी। उस समय श्री राधिका प्रथम अभिसार में सरस सुंदरता अनुभव कर रही थी, दासियों के द्वारा सेवित हो रही थी। जागने वालों की आवाज समाप्त हो जाने पर योग माया आगे आगे मार्ग दिखाते हुए चिरकालीन अनुराग रूपिणी दूती के समान चली।
वो आगे चलने के साहस के द्वारा श्री कृष्ण को भी अपने वशीभूत कर रही थी। श्री राधा ने नीली ओढ़नी, नीली अंगिया धारण कर रखी थी, कस्तूरी से लिप्त थी, किंतु स्तब्धता जनित पहली शिथिलता प्राप्त करने वाले भय से अभिलिप्त नहीं थी। प्रेम विवशता के कारण मैं कहाँ जा रही हूँ वो स्वयं भी नहीं जान पा रही थी। प्रीतम श्री कृष्ण के संग सुख की भावना में अपनी चंचलता की भी निंदा नहीं कर रही थी। अभिसार के संकेत स्थान का इशारा विलक्षण लक्षणों युक्त मंगल समय ने श्री कृष्ण के तथा श्री राधा के मन में ध्यान अवस्था में ही कर दिया था। संकेत स्थान का परिचय और प्रदर्शन प्रेम में कंदर्प की चेतना ने ही पहले करवा दिया था। उस समय चलते चलते श्री राधा की जंघाएं जब स्तंभित होने लगती तो वो अपनी प्रिय सहचरी के हाथ का सहारा ले लेती। प्रेम अश्रुओं के कारण चरण रखने के मार्ग का ज्ञान उसे नहीं रहता। चंपक सहचरी के हाथ को पकड़ती हुई संकेत स्थान पर पहुंच गई, किंतु हाय हाय, इस प्रकार महान कष्ट पूर्वक प्रीतम के घर पर आकर मैं यहाँ क्या करूंगी, ये विचार कर वो वहां से निकल जाने की चेष्टा करती। सखियां श्री राधा को श्री कृष्ण के पास शीघ्र चलने की प्रेरणा देती हैं तो वह हठपूर्वक धीरे चलने लगती है। किसी प्रकार कुछ दूर तक उधर चलती है तो फिर पीछे लौट आती है। उसके हृदय में उत्कंठा होते हुए भी बाहर से कपट करने लगती है। रमणियां स्वभाव से कुटिल होती हैं, फिर नई रमणी का तो कहना ही क्या। सखी वृंद की प्रार्थना और चटुकारिता से श्री राधा फिर हर्षपूर्वक श्री कृष्ण के निकुंज में आ गई, किंतु कृशोदरी श्री राधा सुरत संपत्ति से अपरिचित होने के कारण संगम का अनादर करती हुई लज्जा रूपी सखी का सहारा लेने लगी। लज्जावश संगम का अनादर करने लगी। सखियां श्री राधा को निकुंज में छोड़कर जब बाहर जाने लगी तो राधा भी उनके साथ जाने लगी, तो श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण का स्पर्श रस प्राप्त कर मन में उसमें यहीं रुकने की इच्छा हो गई। अरे सखियों, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। मन में ऐसे वचनों के सूचक की भंगी से वो सखियां रुक गई और आश्वस्त होकर केली भवन के द्वार पर आकर अवस्थित हो गई। तब श्री कृष्ण श्री राधा को देखते, किंतु वह नेत्र मूंद लेती। उन्होंने स्वागत का प्रश्न पूछा तो चुपचाप सुनती रही। स्पर्श करने पर उस स्वेच्छा से पीछे हट जाती। ये सब व्यवहार किसी भय या उद्वेग के कारण नहीं था, मानसिक भाव या आकार को छिपाने के लिए नहीं था, उस प्रकार के बहाने से कुटिलता पूर्वक भी नहीं था, किंतु नव बालाओं के हृदय में मिलन की अभिलाषा होते हुए भी प्राय ऐसा उनका स्वभाव होता है। तदनंतर नतांगी श्री राधा श्री कृष्ण के सामने जो जो प्रतिकूलता करती वही श्री कृष्ण के लिए कौतूहल उदय करती। दुर्लभ पदार्थ तभी तक रसदायक होता है जब तक उसकी दुर्लभता समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण जब उसे आलिंगन करना चाहते तो वो टेढ़ी भ्रिकुटी करके क्रीड़ा शैया से उठकर बाहर जाने लगती है। फिर भी श्री राधा श्री कृष्ण की प्रसन्नता का विषय बन गई, क्योंकि मणि की प्राप्ति अंधकार को दूर कर देती है। इस प्रकार की स्थिति में श्री कृष्ण से मिलन का कार्य जो सखियों की शपथों से सिद्ध नहीं हुआ, श्री कृष्ण के अनुनय विनय रूप मंत्रों से नहीं हो पाया और जो परम पराक्रमी कामदेव के बाणों से संपन्न नहीं हो सका, वो कार्य भारी वर्षा, विद्युत तथा मेघों की गर्जना कादम्बनी ने अनायास संपन्न कर दिया। श्री राधा उस गर्जना आदि से भयभीत होकर, हाँ ये आपने बताया है कई जो बार, कोई नहीं कर सकता वो गर्जना से भयभीत होकर स्वयं श्री कृष्ण के कंठ से चिपक गई, क्योंकि वो बिजली की गरज कटाक्षों की कटुता और क्रोध से भरी हुई थी। उस कादम्बनी ने एक प्रौढ़ सखी की तरह पकड़कर श्री राधा का श्री कृष्ण से मिलन किया। श्री राधा परम दुर्लभ रस प्रदानकारी मन के द्वारा उपलब्ध होने योग्य नहीं थी, किंतु इस समय वो अचानक किसी के द्वारा अनिर्वचनीय कारण से चंद्र की हितमयी कोई कला मानो हाथ में आ गई थी। श्री राधा रूपी कल्प वृक्ष पुष्पमाला बिना समर्पण की बात कहे कादम्बनी ने श्री कृष्ण के कंठ में पहना दी। ऐसी माला की जिसकी किसी ने कामना नहीं की थी, जो किसी भ्रमर द्वारा सूंघी तक भी नहीं गई थी। वो साधारण हाथों से आकर्षण करने योग्य भी नहीं थी। ऐसी महान आकर्षक सुगंध में थी जो छिपी नहीं रह सकती थी। ऐसी आनंद प्रदाता माला
कादम्बरी ने श्री कृष्ण के कंठ में पहना दी। वो किसी के द्वारा बिना कहे वक्षस्थल पर डाली हुई परम आनंद प्रवाह सुधा रस की धारा के समान प्रतीत हो रही, जो उलटने से राधा रूप में उपलब्ध थी। निष्कपट भीरुता के कारण मेघ गर्जना के भय संचार से मिथ्या क्षोभ से वो माला मर्दित हो रही थी। अपनी स्वतंत्रता त्याग कर उत्कंठा पूर्वक कंठ लग्न श्री राधा को प्राप्त करते ही मनोहारी भुजाओं से आलिंगन करते हुए श्री ब्रज राजकुमार अति रसा स्वादन मुग्ध हो गए। उन्हें और कुछ सुध ही न रही। तदनंतर सहचरियां जोर से हंसती हुई अपनी कटाक्षों को डालती हुई श्री राधा से कृष्ण के साथ मिलन देखकर समस्त दुख से मुक्त हो गई, मानो उनकी मानसिक अभिलाषा सफल हो गई। वो संकोच को त्याग कर प्रिय सखी श्री राधा को सुनाते हुए मेघ की गर्जना की सम्मान पूर्वक महिमा गान करने लगी। सहचरियों ने कहा, हे घन रसद, तुम धन्य हो, तुम रस देने वाले हो, तुम्हारा नाम सार्थक है। तुम अपने रंग के मित्र घन श्याम श्री कृष्ण की मित्रता निभाने में लगे हुए हो। तुम्हारे ये नवीन मित्र कमलिनी समूह श्रेष्ठ सुंदरियों के भी मित्र हैं। हमारी सखी ये श्री राधा दुराराधा सहज में साध्य नहीं है, किंतु परम सौभाग्यवान होने के कारण आपने हुंकार से ही इसे श्री कृष्ण के कंठ तक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सखियों के परिहास में व्यंग वचन श्री राधा को मानो भाले की तरह हृदय में आघात पहुंचाने वाले थे। श्री राधा का भय दूर हो गया था। रस सागर के समान सुखप्रद श्री कृष्ण के वक्षस्थल से वो आग्रह पूर्वक हटकर बाहर आने लगी, शरीर को संवारने लगी, तो श्री कृष्ण ने हठ पूर्वक श्री राधा का कपोल चुंबन किया। ये सब कार्य उन्होंने ग्रह विशेष विधि से आनंद पूर्वक संपन्न किया। कपोल चुंबन भी चित्र लिखित लताओं को उपवन से पत्र अंकुरों के टूटे बिना किया, अर्थात श्री राधा के कपोलों पर जो चित्रावली हो रही थी उसे बिगड़ने नहीं दिया। यमुन शरीर को संवारने लगी तो श्री कृष्ण ने हठ पूर्वक श्री राधा का कपोल चुंबन किया। ये सब कार्य उन्होंने ग्रह विशेष तुरत तंत्रोक्त विधि से आनंद पूर्वक संपन्न किया। कपोल चुंबन भी चित्र लिखित लताओं को उपवन से पत्र अंकुरों को टूटे बिना किया, अर्थात श्री राधा के कपोलों पर जो चित्रावली हो रही थी उसे बिगड़ने नहीं दिया। यमुना जल काजल की श्यामता को धो डालता है, किंतु श्री कृष्ण ने उसके नेत्रों का चुंबन इस प्रकार किया कि काजल की शोभा भंग नहीं हुई। भक्ति रस रसिकों के दोष रहित हृदय की भांति श्री कृष्ण का राधा अधर पान उनकी लालिमा को भंग करने के दोष से रहित था। द्वितीया का चंद्र जैसे कलंक से रहित होता है, उसी प्रकार श्री राधा का अधर श्री कृष्ण द्वारा दिए गए दंशन और नख चिन्हों से रहित था। सुप्रतिष्ठित शिवलिंग के आराधन की भांति उसके स्तन युगल का परामर्शन कोमल सुगंधित कर कमलों से श्री कृष्ण ने सम्मान पूर्वक किया। सीपी के संपुट में जैसे मोतियों की लड़ी अखंडित रहती है, उसी प्रकार आलिंगन में श्री राधा की मोतियों की मालाएं अखंडित ही रही। भयंकर सर्पणी को पकड़ने के साहस की भांति श्री कृष्ण द्वारा श्री राधा के सर्पांगों का स्पर्श भी बड़ा साहसपूर्ण था। तीर्थ जल का स्पर्श आत्म को जैसे कृतार्थ कर देता है, श्री कृष्ण का उसके नाभि हद में हाथ प्रदान करना उन्हें कृतार्थता प्रदान कर रहा था। मोक्ष की तरह निवि मोक्ष भी महान कठिन काम था। ये सब काम श्री कृष्ण ने बड़ी कुशलता पूर्वक संपन्न कर लिए।